जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है। जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है। अज़मते मुल्क इस सियासत के हाथ नीलाम हो रही है। ये एक ऐसा दौर है, एक ऐसा दौर चल रहा है कि एक प्रधानमंत्री चुनावी मंच पर खड़े होकर शमशान और कब्रिस्तान की बात करे, दंगइयों को कपड़ों से पहचानने की बात करे, जब देश के गृह मंत्री विपक्ष को आतंकवाद यानी कि कसाब बता दे, जब ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब देश का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ, ये कहे कि जो चुनाव हो रहे हैं वो 80% वर्सेस 20% का है, मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच का है। देश का ही एक केंद्रीय मंत्री सरेआम सभा के अंदर नारे लगाए, देश के गद्दारों को गोली मारो। ये ऐसा दौर है जहां बलात्कारियों की सजा माफ करने के लिए सरकार खुद आगे आए, वो भी किसके लिए? वोटों के खातिर। ये एक ऐसा दौर है जहां बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकले। ये एक ऐसा दौर है जहां नाम, धर्म और कपड़े देखकर बुलडोजर से न्याय करने की बात कही जाए और जनता ताली बजाए। क्या ऐसे दौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या आंदोलन के कोई मायने हैं? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत वहां से की जहां उनके पिता राजीव गांधी शहीद हुए थे। यहां से उन्होंने ये बताया कि इसी नफरत के चलते मैंने सब कुछ खोया है, लेकिन इस नफरत की राजनीति में अपने देश को मैं गंवा नहीं सकता। वो ये भी कहते हैं कि नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत होगी। वो कहते हैं कि डर के ऊपर उम्मीद है, उसकी जीत होगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा इस उम्मीद के साथ कश्मीर तक चलेगी, एक उम्मीद के साथ। नफरत की राजनीति अगर मोहब्बत की, नफरत की राजनीति पर मोहब्बत की जीत होगी, इस उम्मीद के साथ। लेकिन फिर वही सवाल, क्या आज के इस जहर भरे माहौल में, नफरत भरे माहौल में ऐसी कोई उम्मीद बचती है? क्या इस यात्रा में सच में कोई उम्मीद जगती है? क्या इस यात्रा से भाजपा सच में डर गई है? क्या इसलिए जिस दिन यात्रा शुरू हुई उसी दिन गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इनकम टैक्स की रेड पड़ी? क्या भाजपा चुनाव से पहले इस रेड के जरिए कांग्रेस के हाथ पांव काट देना चाहती है कि कांग्रेस की फंडिंग रुक जाए या कांग्रेस को कोई फंड न करे? इस रेड के डर से राहुल गांधी ऐसे दौर में भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया जब देश में पूरे विपक्ष को सीबीआई और ईडी से डराया जा रहा है। इनकम टैक्स की रेड डालकर विपक्ष की फंडिंग देने वालों को डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस दौर में भारत जोड़ो का नारा लगाया है। जब भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपए का चंदा, फंडिंग आती है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ये आप देखिए, ये देखिए अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत, सत्येंद्र जैन, ये सब के सब जेल में हैं। खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सरकार की एजेंसी ईडी ने दबिश मारी और घंटों तक पूछताछ की। हम उस दौर में हैं या राहुल गांधी ने उस दौर में यह आंदोलन शुरू किया है जब सत्ता द्वारा विपक्ष को इस तरह से डराया जा रहा है और जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। जनता में हिंदू मुस्लिम की नफरत का जहर भरा जा रहा है और ये बात सबको पता है। इसके बावजूद वो उस पार्टी को वोट देते हैं। ये वो दौर है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया, जी हां, मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, एक पालतू पप्पी बन चुका है जो इस नफरत के खेल को जानते और समझते हुए भी इसको कम नहीं कर रहा। मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की नफरत का वो पर्दाफाश करे, लेकिन नहीं, ये गोदी मीडिया साथ दे रहा है नफरत को बढ़ाने में।
बल्कि भाजपा इस मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस मीडिया का काम नफरत को कम करना होता है, जिस मीडिया का काम सत्ता से सवाल करना होता है, आज के दौर में वो मीडिया सत्ता की गोदी में बैठकर विपक्ष से सवाल करती है और जनता में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जहर भरती है। इस दौर में राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। ये वो दौर है जब एजेंसियों के जरिए पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, जब एजेंसियों के जरिए विपक्ष को पंगु बनाया जा रहा है, जब एजेंसियों के जरिए, कानून के जरिए जो लोग सत्ता के खिलाफ होते हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, जो सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, जब मीडिया के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी, आपको क्या लगता है, आप भारत को जोड़ पाएंगे? जब विपक्ष मुद्दे की बात करे, जनता के हित के मुद्दे उठाए, तो उसको गोदी मीडिया के जरिए हंसी ठिठोली में उड़ा दिया जाता है। जैसे कि हाल ही में कांग्रेस ने रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल की एक रैली की थी, जबरदस्त सवाल उठाए थे, खास करके गोदी मीडिया पर। सत्ता पर तो उठाए थे, लेकिन गोदी मीडिया पर भी उठाए थे। तब इस मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि गोदी मीडिया के जरिए इतने गंभीर मुद्दे को राहुल गांधी के 4 सेकंड की क्लिप को डॉक्टेट करके हंसी मजाक में इस पूरे मुद्दे को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि ये मीडिया भाजपा और उसकी गोदी मीडिया राहुल गांधी को गैर जरूरी, नॉन सीरियस व्यक्ति के तौर पर पेश करना जानती है या करना चाहती है, और उसके द्वारा उठाए जा रहे पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हंसी मजाक में उड़ा दिए जाते हैं। तो क्या राहुल जी ऐसे समय में कामयाब हो पाएंगे? सिर्फ चुनौती ये नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की चुनौती सिर्फ भाजपा या ये नहीं है, कांग्रेस आपस में भी इतनी उलझी हुई है कि अभी लगता नहीं कि कुछ कर पाएगी। इस कांग्रेस से भाजपा चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा खरीद फरोख्त करके सत्ता हासिल कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसी कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग, ऐसे इनके विधायक, ऐसे लालची विधायक मौजूद हैं जो कि बिक जाते हैं। मध्य प्रदेश आपके सामने है, राजस्थान तो खैर बच गया। क्या ऐसे में ये अभियान, भारत जोड़ो आंदोलन, क्या ये यात्रा कामयाब होगी? जो कांग्रेस बिखर रही है, क्या उसको राहुल गांधी जोड़ पाएंगे? राजस्थान में जो हालत है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट किसी से छुपे हुए नहीं है, क्या उसको सही कर पाएंगे? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनके साथी जो मंत्री हैं, उनके आपस में क्या वो ऐसा कर पाएंगे? भारत जोड़ो आंदोलन या भारत जोड़ो, दरअसल ये सिर्फ कांग्रेस की ज़रूरत ही नहीं, एक आम आदमी की भी ज़रूरत है। लेकिन ये किसी और वीडियो में समझाएंगे। आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इस वक्त भारत जोड़ो की सिर्फ कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम में, अगड़े पिछड़े में बटे हुए हैं, और ऐसे समय में हमें ज़रूरत है। राहुल गांधी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन आपस में जुड़ना ये मेरे देश की ज़रूरत है। ये मुल्क बिल्कुल ऐसा नहीं देख सकते हम कि जहां पर हम निगाह उठाएं शक दिखे। 2014 से पहले भी भाजपा कांग्रेस हुआ करते थे, तब भी भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने समर्थक हुआ करते थे, लेकिन तब किसी भी पार्टी का पक्ष लेने पे या किसी पार्टी का विरोध करने पे देशद्रोही नहीं किया जाता था, देशद्रोही नहीं कहा जाता था। तब प्रधानमंत्री की आलोचना या सत्ता की आलोचना, सत्ता से सवाल करने पर जेल नहीं होती थी, बल्कि सत्ता उसको स्वीकार कर लेती थी। ऐसे समय में क्या भारत जोड़ो आंदोलन की ये यात्रा सार्थक हो पाएगी? धन्यवाद।